नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 अगस्त 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए बाड़मेर के जवान नखत सिंह भाटी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। पैतृक गांव हरनासी को 500 मीटर दूर स्थित शमशान घाट में दोपहर 2 बजे शहीद को 7 साल के बेटे शौर्य ने मुखाग्नि दी। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए कलेक्टर और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा समेत हजारों लोग पहुंचे। गनीमत माहौल के बीच अमर रहे के नारे लगते रहे और पूरा इलाका देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। शहीद की पार्थिव देह गुरुवार को करीब 12 बजे गांव हरनासी पहुंची थी। शहीद के अंतिम दर्शन के बाद उनकी पत्नी प्रियंका कंवर की तबियत बिगड़ गई और वहीं भाई उम्मेद सिंह भी फूट फूट कर रोने लगे। अलवर में एसीबी ने कलेक्ट्रेट में होमगार्ड सहजुद्दीन को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। होमगार्ड ने दूसरे युवक को होमगार्ड लगवाने के एवज में 3 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत करने पर एसीबी ने दबोच लिया और एसीबी के डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि होमगार्ड सहजुद्दीन ने होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके लिए पहले 50,000 रुपए मांगे और उसके बाद एसीबी ने रिश्वत मांगने की पुष्टि की। अब गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे होमगार्ड को 30,000 रुपए लेते हुए अरेस्ट किया गया। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। विधायक रफीक खान अपने घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की और सदर थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि हमलावर की पहचान विकास जाखड़ के रूप में हुई है। वह भागते हुए आया और विधायक रफीक खान को पकड़कर मारपीट करने पर उतर गया। जयपुर से 14 महीने पहले किडनैप हुए 11 महीने के बच्चे कान्हा को पुलिस ने ढूंढ लिया है। बच्चा अब 2 साल का हो चुका है। बुधवार को पुलिस ने किडनैपर से बच्चा लिया तो मासूम रोने लगा। बच्चा वापस किडनैपर्स के पास जाने के लिए रोता रहा। टीम बच्चे को लेकर उसकी मां के पास पहुंची तो भी वह आरोपी के पास जाने की जिद करता रहा। बच्चे को किडनैप करने वाला आरोपी हेड कांस्टेबल तनुज यूपी पुलिस भी बच्चे को रोता देखकर भावुक हो गई। झुंझुनू में एटीएम बदलकर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित एटीएम पर पैसे निकालने गया था और वहां खड़े 2 व्यक्तियों ने मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल दिया। उसके बाद उसके खाते से 75,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित के पास मैसेज आया तो घटना का पता चला। घटना झुंझुनू शहर के पीरू सिंह सर्किल के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम की है। इस संबंध में सैनिक नगर निवासी जसपाल सिंह पुत्र कश्मीर ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि 28 अगस्त की दोपहर में पीरू सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा से एटीएम से पैसे निकालने गया था, लेकिन एटीएम से उसके पैसे नहीं निकल रहे थे। राजस्थान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक खेती अपनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और इनके अंधाधुंध उपयोग से कैंसर जैसे रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय के विद्या मंडप में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम विषय 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले तक कोई भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करता था। परिस्थितिवश इनका उपयोग शुरू हुआ और आज इन उर्वरकों के अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। दिया कुमारी ने सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रस्तावित 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है। उन्होंने बजट घोषणा 2024-25 के क्रियान्वयन में 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चरणबद्ध रूप से बनाए जाने के लिए कहा है। डीपीआर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। जालोर एसपी ज्ञानचंद यादव ने रामदेवरा पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं से रास्ते में आने वाले गांव के लोगों से अपील की है कि दुर्घटना से बचने के लिए हाथों में रेड बैंड जरूर बांधें। उन्होंने बताया कि रामदेवरा में रामदेव जी का मेला चल रहा है, जिससे सभी जिलों में भारी संख्या में पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं, जिनसे अपील की है कि सभी पैदल यात्री अपने हाथों में अधिक से अधिक रेड बैंड बांधकर साइड में चले, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालु अपने ग्रुप में राह चलते किसी अनजान युवक को शामिल न होने दे, ताकि कोई गलत अपराध न हो। उन्होंने रामदेवरा रूट में आने वाले ग्रामीणों से कहा कि बाबा रामदेव का झंडा लगाकर गांव में कोई फिजूल घूमता हुआ दिखाई दे तो उससे पूछताछ जरूर करें। संदिग्ध पता चलने पर पुलिस को जानकारी दें। सीकर के रानोली थाला इलाके में युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती करके रुपए और जेवरात हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के रानोली थाने में युवती ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर गौरव नाम के लड़के से दोस्ती हुई। गौरव ने पैसा डबल करने के नाम पर पहले तो 4,000 रुपए अकाउंट में डलवाए और इसके बाद गौरव और पैसे मांगने लगा। उसने अलग अलग अकाउंट में पैसे डलवाए और गौरव युवती से उसकी मां का एटीएम कार्ड भी ले गया और उससे भी पैसे निकाल लिए।
युवती को बदनाम करने की धमकी देने लगा और ऐसे में युवती ने कई जेवरात भी गौरव को दे दी। लेकिन जब युवती ने पैसे और जेवरात वापस मांगे तो युवती को बदनाम करने की धमकी वापस से देने लगा और युवती से 8.5 लाख रुपए ठग लिए। राजस्थान सरकार ने लोगों को सीधे लाभ वाली योजनाओं को देकर नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत खातों में पैसा ट्रांसफर करने से लेकर योजनाओं में चीजें खरीद कर देने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए सर्कुलर जारी किया है। छात्राओं को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी देने में देरी पर खाते में सीधे पैसे भेजने का विकल्प भी रहेगा। सीधा पैसा भेजने के लिए वित्त विभाग के IT विभाग के आधार आधारित ई-वॉलेट का उपयोग किया जाएगा। झुंझुनू से बुजुर्ग महिला का उपचार करवाने जयपुर जा रही परिवार की कार पर बुधवार को रिंगस में ट्रेलर चढ़ गया। यह घटना हेलमेट की वजह से घटित हुई और हादसे में महिला के साथ उसके बेटे, 2 पोते और पोती की मौत हो गई। रिंगस नदी के पास हुआ हादसे में कार का पूरी तरह अगला हिस्सा पिचक गया, जिससे चारों सवार दब गए और बाद में क्रेन की मदद से ट्रेलर को पलटकर चारों के शव निकाले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे का कारण एक बाइक से गिरा हेलमेट था, जो कार के आगे चल रही थी। हेलमेट उठाने के लिए जैसे ही बाइक सवार रुका तो उसे बचाने के लिए कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और तभी कार के पीछे चल रहा ट्रेलर संतुलन नहीं बना पाया और कार पर चढ़ गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने संबंध भारतीय मजदूर संघ की ओर से कल शुक्रवार को सुबह 10 बजे से विद्युत भवन पंचशील नगर निगम में अंधाधुंध हो रहे निजीकरण के विरोध तथा लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। श्रमिक संघ डिस्कॉम के कार्यकारी अध्यक्ष विनीत कुमार ने कहा कि संगठन मर्यादित और संगठन अनुशासित है। अनुशासन के बाद धरना स्थल पर हम पहुंचेंगे ताकि हमारी मांगों को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके। राजस्थान का प्रमुख बांध माही डैम भी अब छलकने की तैयारी में है। पिछले 5 दिन से लगातार बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बांध में 278 मीटर पानी पहुंच चुका है और अब बांध 3 मीटर भी खाली नहीं रहा है। सितंबर के पहले सप्ताह मानसून फिर सक्रिय होगा और ऐसे में डैम के भरने की पूरी संभावना है। फिलहाल माही डैम से बिजली उत्पादन के लिए पानी दिए जाने लगा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा के नेतृत्व में गुरुवार को शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने पाठ्यक्रम और महात्मा गांधी विद्यालयों की नई शिक्षा नीति लागू करने और उनमें तेजी लाने, शाला दर्पण पर सूचनाओं की ऑफलाइन उपलब्धता, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति और एनजीओ की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने की मांग की। बांसवाड़ा जिले के हमीरपुरा बड़ा गांव में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले में बागीदोरा के विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया। उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके अग्रिम कार्रवाई के लिए सीईओ को भेजी गई है। मामले में वीडियो नरेंद्र प्रसाद मीणा ने ग्राम विकास अधिकारी हमीरपुरा बड़ाहाल पंचायत नरेश गर्ग को तुरंत प्रभाव से निलंबित मुख्यालय बागीदोरा कर दिया और साथ ही सीईओ जिला परिषद की ओर से गत 13 अगस्त को भेजे गए दिशा निर्देशों की पालना में आरोप पत्र और विभागीय जांच प्रस्तावित की है। हालांकि इस मामले में सरपंच सचिव को उत्तरदायी बताते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।